नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका कोई सा भी लैपटॉप हो, अगर उसके अंदर में सिंगल रैम स्लॉट है तो आप मैक्सिमम कितने GB तक की रैम अपने लैपटॉप के अंदर में लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मेरे पास भी जो है डेल का 3542 का लैपटॉप है, डेल इंस्पिरॉन 3542 का। दोस्तों इसके अंदर भी जो है सिंगल रैम स्लॉट है और ये i3 फोर्थ जनरेशन का लैपटॉप है। तो अभी जो है आगे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर डुअल कोर का लैपटॉप है, कोर टू ड्यू का लैपटॉप है, i3 है, i5 है, i7 है, अगर उस लैपटॉप के अंदर में सिंगल रैम स्लॉट है तो आप उसके अंदर मैक्सिमम कितने GB तक की रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप सीक्रेट एंड टिप्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो है डुअल कोर का लैपटॉप आता है। अब डुअल कोर का जो लैपटॉप है उसके अंदर लगती है दोस्तों DDR2 की रैम। ठीक है, अब DDR2 की रैम है और डुअल कोर का लैपटॉप है। दोस्तों अगर उसके अंदर सिंगल रैम स्लॉट है तो आप उसके अंदर जो है मैक्सिमम 2 GB तक की रैम लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको जो है सिंगल 2 GB की रैम ही मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगी। DDR2 की रैम में अगर 2 स्लॉट होते तो 2-2 GB की 4 लग जाती, बट अगर अब आपके लैपटॉप में सिंगल ही स्लॉट है तो उसके अंदर में आपकी जो है सिर्फ 2 GB की रैम ही लगेगी। तो DDR2 की मैक्सिमम 2 GB की रैम आपके डुअल कोर के सिंगल स्लॉट वाले लैपटॉप के अंदर में आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कोर टू ड्यू के लैपटॉप की। दोस्तों कोर टू ड्यू के लैपटॉप जो होते हैं उसके अंदर जो है 2 तरीके के लैपटॉप आते हैं। एक आता है DDR2 में लैपटॉप और एक आता है DDR3 के अंदर में लैपटॉप। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी कोर टू ड्यू वाले लैपटॉप के अंदर में DDR2 की रैम लगी हुई है या DDR3 की रैम लगी हुई है। अगर उसमें दोस्तों DDR2 की रैम लगी हुई है तो उसके अंदर DDR2 की जो रैम है वो डुअल कोर की तरह ही लगेगी। मैक्सिमम आप जो है सिंगल स्लॉट के अंदर में 2 GB तक की रैम एक्सटेंड कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपकी मान लीजिए उसमें 2 स्लॉट है तो आपको पता ही है 2-2 GB की 2 रैम लगाकर आप जो उसके अंदर मैक्सिमम 4 GB कर सकते हैं। बट सिंगल स्लॉट की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में मैक्सिमम 2 GB तक की रैम ही लग सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका जो अगर कोर टू ड्यू का लैपटॉप जो है अगर वो DDR3 के अंदर में है तो आप सिंगल स्लॉट में उसमें कितने GB तक की रैम कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जो है इंटरनेट पे चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो कोर टू ड्यू का लैपटॉप है वो सिंगल स्लॉट पे कितने GB की रैम जो है सपोर्ट करता है। जो आपका मॉडल नंबर होगा उसको इंटरनेट पर डालेंगे और मैक्सिमम रैम कैपेसिटी लिखेंगे तो वहाँ पे जो आपका लिखा आ जाएगा। बाकी अगर मेरी माने तो मैक्सिमम जो रैम आप लगा सकते हैं वो 8 GB तक की रैम आप लगा सकते हैं उसके अंदर में। अगर सिंगल रैम स्लॉट में आप लोग लगाना चाहते हैं DDR3 के लैपटॉप के अंदर में तो 8 GB जो है एक सिंगल स्लॉट में आप लोग जो है चला सकते हैं। बाकी आप जो है एक बार इंटरनेट पे चेक जरूर कर लीजिए। मेरे को तो लगता है कि मैक्सिमम 8 GB तक की रैम चल जाती है। स्टैंडर्ड साइज 8 GB तक आप लोग कोर टू ड्यू के लैपटॉप में चला सकते हैं। बाकी इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, हो सकता है आपका जो लैपटॉप है कोर टू ड्यू वाला वो DDR3 में सिर्फ 4 GB की रैम ही सपोर्ट करता होगा। ठीक है, तो 4 या 8 इसमें आप जो है सिंगल स्लॉट में अपने DDR3 के लैपटॉप में कोर टू ड्यू के अंदर में रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम i3 लैपटॉप की। अब i3, i5 और i7 इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक का अगर लैपटॉप है तो उसमें DDR3 की रैम लगती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा फर्स्ट से लेकर 5th जनरेशन तक आपका जो है DDR3 की रैम सपोर्ट करता है। अब जैसे मान के चलिए मेरा भी 4th जनरेशन के अंदर में आता है तो मेरे लैपटॉप में भी जो है DDR3 की रैम ये सपोर्ट करता है। अभी मैं आपको लैपटॉप खोल के भी दिखा दूंगा, एक बारी इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें मैंने रैम डाल रखी है। इसमें सिंगल ही स्लॉट है। ठीक है, अभी जो है इस सिंगल स्लॉट के अंदर में मैंने मैक्सिमम जो है 8 GB तक की रैम को डाल रखा है। बाकी मुझे लगता है कि इसके अंदर मैक्सिमम 16 GB तक हम सिंगल रैम स्लॉट में डाल सकते हैं। सिंगल रैम स्लॉट के अंदर में ये 16 GB तक की रैम को सपोर्ट कर लेगा। तो ऐसे ही आप लोगों का अगर लैपटॉप होता है i3, i5 या i7 फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक अगर आपकी DDR3 की रैम सपोर्ट करती है और उसमें सिंगल रैम स्लॉट है तो उसके अंदर आप लोग जो है 16 GB की एक सिंगल रैम भी जो है लगा सकते हैं DDR3 के लैपटॉप में। बाकी मिनिमम 8 GB तो मैं भी चला रहा हूँ तो 8 GB तो मिनिमम सपोर्ट करेगा ही करेगा सिंगल रैम स्लॉट पे। बाकी मैक्सिमम जो है आप सिंगल DDR3 के अंदर में 16 GB की रैम भी आप इसके अंदर में लगा सकते हैं, वो सपोर्ट कर जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार इस लैपटॉप में 16 GB की सिंगल रैम लगा के देखी थी
मुझे किसी कस्टमर ने ऑर्डर की थी 16 जीबी की रैम, कि 16 जीबी की रैम मुझे चाहिए, तो मैंने चेक करने के लिए ना इसके अंदर 16 जीबी की एक सिंगल रैम लगाई थी, तो ये सपोर्ट कर गया था, इसके अंदर सिंगल 16 जीबी की रैम लग गई थी। तो मैं मानता हूँ कि i3, i5, i7 के जितने भी फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक की DDR3 के लैपटॉप होंगे, वो सिंगल रैम स्लॉट पर मैक्सिमम 16 जीबी तक की रैम को बहुत ही आसानी से जो है सपोर्ट कर लेंगे। बाकी मिनिमम तो लोग 8 जीबी 4 जीबी तो चलाते ही हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं DDR4 के लैपटॉप की। अब DDR4 का जो लैपटॉप होता है वो हम मान के चलते हैं i3, i5 और i7 के अंदर में 6th जनरेशन से लेकर 11 जनरेशन तक हमारी जो है DDR4 की रैम सपोर्ट करती है। अब हम मान के चलते हैं कि किसी लैपटॉप के अंदर में DDR4 की रैम सिर्फ सिंगल ही लगती है, उसमें डबल स्लॉट नहीं है, सिर्फ सिंगल रैम पे ही आप लोगों को चलाना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से उसमें मैक्सिमम जो है आप 32 जीबी तक की रैम लगा सकते हैं। 32 जीबी की DDR4 की रैम आती है, मैंने देख रखा है 32 जीबी की सिंगल स्लॉट वाली रैम आती है। आप क्या है DDR4 के लैपटॉप में मैक्सिमम जो है सिंगल स्लॉट के अंदर में 32 जीबी तक की रैम लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने देखा है 32 जीबी तक की रैम भी लोग लगाते हैं अपने DDR4 के लैपटॉप में। बाकी अभी तक मैंने कभी 32 जीबी की रैम सिंगल लगाई नहीं है, बट अगर सिंगल स्लॉट आपके लैपटॉप में दे रखा है DDR4 का, तो उसमें 32 जीबी की सिंगल रैम लग जाएगी। बाकी तो लोग जो है 16 जीबी 8 जीबी तो सिंगल लगाते ही हैं। बाकी आप मैक्सिमम DDR4 के लैपटॉप में 32 जीबी की सिंगल रैम लेकर उसको लगाकर आप जो है बढ़िया से अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल स्लॉट में भी 32 जीबी तक की रैम DDR4 का लैपटॉप सपोर्ट करता है। तो अभी जो मैं आपको लैपटॉप की तरफ लेकर चलता हूँ और लैपटॉप में आपको दिखाता हूँ कि सिंगल रैम स्लॉट किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है और मैंने किस तरीके से अपने लैपटॉप में रैम को जो है डाल रखा है। तो फटाफट से भी मैं आपको लेकर चलता हूँ लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं ले आया हूँ आपको अपने लैपटॉप की तरफ। ये जो है मेरा डेल 3542 का लैपटॉप है। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार ना इसका रैम स्लॉट खोल के दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए किस तरीके से हमें एक स्लॉट देखने के लिए मिलता है। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा पेज इस तरीके से मेरा लगा हुआ है। यहाँ मैं साइड में पेज को रख देता हूँ, तो इस तरीके से मैं खोलूँगा इसको। तो दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा मेरा एक ही रैम स्लॉट है इस लैपटॉप के अंदर में, दूसरा रैम स्लॉट जो है इसके अंदर नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सिंगल रैम इसमें लगी हुई है। ठीक है, मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ रैम को। यहाँ पे आपको दिख रही होगी रैम, इस तरीके से रैम निकलती है इसके अंदर से। और दोस्तों यहाँ आपको देख पा रहा होगा ये जो है मैंने 8 जीबी की PC3 12800 वाली रैम जो है इसके अंदर लगा रखी है। ठीक है, तो ये सिंगल रैम जो है मैंने इसके अंदर 8 जीबी की लगा रखी है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है मैंने PC3 में 16 जीबी की सिंगल रैम भी लगाई है। सिंगल रैम जो है 16 जीबी की इसके अंदर भी सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए DDR4 के अंदर में होता तो इसके अंदर जो है आप मैक्सिमम 32 जीबी की रैम भी लगा सकते थे। सिंगल 32 जीबी की ऐसी रैम मिलती है DDR4 के अंदर में। ठीक है, और जैसे सिंगल स्लॉट है, आप इसके अंदर डबल रैम तो आप लगा नहीं सकते, इसलिए आपको मैक्सिमम करने के लिए तो एक ही रैम को मैक्सिमम खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके से वापस से जो है मैं रैम इस तरीके से रखूँगा यहाँ पे और इसको जो है इस तरीके से लगा लूँगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो है 8 जीबी की सिंगल रैम लगा रखी है। फ्यूचर में जो है मैं इसके अंदर सिंगल 16 जीबी रैम भी अपग्रेड कर लूँगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 स्लॉट होते तो मैं 8 जीबी की 2 रैम भी इसके अंदर लगा के यूज़ कर सकता था, बट इसके लिए अब मुझे कभी भी अपग्रेड करना होगा तो सिंगल 16 जीबी की रैम ही इसके अंदर लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि भी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई सा भी लैपटॉप है और उसके अंदर जो है रैम का सिंगल स्लॉट दे रखा है, भले वो ड्यूल कोर का लैपटॉप है, 422 का लैपटॉप है, i3 है, i5 है, i7 है, लेटेस्ट से लेटेस्ट लैपटॉप का बता दिया और पुराने से पुराने लैपटॉप का बता दिया। अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कोई सी भी प्रोसेसर का लैपटॉप होगा और उसके अंदर सिंगल स्लॉट होगा तो अब आपको पता रहेगा कि आप जो है मैक्सिमम कितने जीबी तक की रैम जो है उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी एक बारी पूरी तरीके से 100% कन्फर्मेशन के लिए अपने जो है लैपटॉप का मॉडल नंबर जो है इंटरनेट पर डाल लीजिए और उस पर जो है मैक्सिमम कैपेसिटी देख लीजिए सिंगल स्लॉट की कितनी है। ये देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बाकी मैंने आपको स्टैंडर्ड साइज़ तो बता दिया कि आप मैक्सिमम कितनी जो है रैम अपग्रेड कर सकते हैं प्रोसेसर के हिसाब से। और मैं आपको अपने डेल के लैपटॉप की तरफ भी लेकर गया था और मैंने आपको अपना 3542 वाला लैपटॉप भी दिखाया। इसके अंदर भी जो है सिंगल रैम स्लॉट है, आप यहाँ देख पा रहे होगे। तो सिंगल रैम स्लॉट के ऊपर ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो है मैंने इसके अंदर 8 जीबी की रैम डाल रखी है। बाकी फ्यूचर में जो है मैं इसमें सिंगल 16 जीबी तक की रैम भी डाल सकता हूँ। ये जो है सिंगल रैम स्लॉट पे 16 जीबी तक की रैम बहुत ही आसानी से सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें जो है फ्यूचर में हम 16 जीबी की रैम भी इंस्टॉल करेंगे और जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो,
नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिनके लैपटॉप में जो है सिंगल रैम स्लॉट है, और वो लोग परेशान रहते हैं कि हम लोग जो है मैक्सिमम कितने जो है उसके अंदर रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।